महाराष्ट्र की सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य के हर्षवर्धन सपकाल। साहब, आपके परिवार में एक तरीके से मैं कहूं कि बढ़ोतरी हुई है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस इन दोनों के साथ आने को पहले कैसे देखती है? नहीं, उन दोनों का आना एक तो उनका पारिवारिक और निजी मामला है। दूसरा, अभी का जो उनका कार्यक्रम था वो मराठी भाषा को लेकर है। राजनीतिक तौर पर उनके आगे की रणनीति क्या रहेगी क्या नहीं, ये जाहिर होने के बाद उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना उचित रहेगा। रही बात अलायंस की, तो इंडिया अलायंस तो 2024 में बना, और उससे बहुत पहले 2019 में। बीजेपी ये बहुत खतरनाक पार्टी है, दल है, और ये लोकतंत्र जनतंत्र को खत्म करेगी। ये हमारी आम राय होने के कारण महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ। इसलिए उस वक्त सरकार के अंदर जाना बाहर जाना एक घमासान के बाद तब जाके हम अलायंस पार्टनर बने, और जाहिर है कि 2024 में इंडिया अलायंस बने। तो इसकी हमारी जो बॉटम लाइन जो थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गणतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ में हमारा ये गठबंधन बना था। अब 2 चुनाव हम साथ लड़े, आने वाले चुनाव अभी 4 साल है। इस दरमियान हमारी जो कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, वैल्यूज को लेकर है, वो हम हमारी जगह बिल्कुल कायम है। इस पर जो अन्य जो दल है उन्होंने अपनी राय जाहिर करनी जरूरी है, और ये जब इसको राजनीतिक कोई स्वरूप आएगा तो हम जरूर उस पर कोई रिप्लाई देना उचित रहेगा। एक महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी नहीं बोलते हैं उनकी पिटाई हो रही है। आज एक प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है मनसे की तरफ से। मनसे के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी। आपको नहीं लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है उत्तर भारत के अंदर इन चीजों? नहीं, देखिए, ये इसको लेकर कांग्रेस की पूरी स्पष्टता है, और जो पहली कक्षा से लेकर जो सख्ती वाला जो शब्द है उससे हमें ऐतराज है। वैसे जाहिर सी बात है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया था वो हमारे लिए सुरसावंद है। महाराष्ट्र का भी जो अभी तक का काम था उसी तरीके से चल रहा था। महाराष्ट्र में मराठी बड़ी तादाद में जाहिर है कि स्कूल है, मगर उसके साथ साथ गुजराती, उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इस प्रकार से 7 भाषाओं में भी स्कूल चलते रहती है। और अनुसूची 8 की जो सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, वो सब हाथों में हाथ डालकर वो एक साथ चले, ये हमारा मानना है। और भाजपा जो है वो हमेशा जो सेकुलरिज्म जो शब्द है वो धर्म के लिए नहीं है, तो उसमें धर्म है, जात है, स्त्री पुरुष है और भाषा है, ये सारे सम्मिलित है। और ये सेकुलरिज्म जो है वो अनुसूची 8 और 22 भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए, और सब ने मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। अपनी अपनी भाषाओं ने एक दूसरे के साथ लेन देन रखना चाहिए, ये हमारा कांग्रेस का मानना है। रही बात शक्ति को और मराठी, ये केवल एक भाषा नहीं तो एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, और महाराष्ट्र धर्म नाम का एक एहसास भी वहां के लोगों के दिलों में है। और संविधान भी कहता है विविधता में एकता ही भारत की विशेषता, और इस एक विविधता को लेकर कांग्रेस की भी जो राय है वो स्पष्ट स्वरूप में है। बहरहाल जो मारधाड़ जो चल रही है हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इस भारत में सभी जो लोग हैं वो सभी वर्ग के लोग और सभी भाषाओं के लोग हमारे भारत में रह सकते हैं, ये हमारा मानना है। मगर भारतीय जनता पार्टी हर बात में हिंदू मुस्लिम करने में बेताब होती है। भारत पाकिस्तान का स्वरूप देने में वो हमेशा उनका हाथ उसमें बहुत ही पक्का हथकंडा बैठा हुआ है उनका। और इसके साथ अभी ये हिंदी और मराठी की एक लड़ाई, कहीं बीएमसी के चुनाव के लिए, कहीं बिहार के चुनाव के लिए, ये रणनीति वो अपना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का छोड़ा हुआ ये शिगुफा है और वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उनको बिहार में फायदा मिल सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनका तो 2 कारण है। एक तो सभी भाषाओं को खत्म करना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। सभी भाषा रहना चाहिए भारत में, मगर उनको सब भाषा खत्म करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तक नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही नेता हो, एक ही खान पान हो, एक ही पहरा हो, एक ही भाषा हो, एक ही धर्म के लोग रहे, एक ही जैसा विचार करे, ये भाजपा की जो नीति है उसका उन्होंने वहां टटोलने का वहां पर ये किया हुआ प्रयास है। और इसमें कोई स्थिति महाराष्ट्र में कोई हिंदी वर्ग के खिलाफ में नहीं है। वहां 5वीं कक्षा से हिंदी है, उसका स्वागत है। पूरी बॉलीवुड जो है वो महाराष्ट्र में समाई हुई है, इसलिए कोई हिंदी का विरोध नहीं है। और मराठी का भी सम्मान है। कोई हिंदी भाषी का वो मराठी के बहुत खिलाफ है, इस प्रकार से भी चित्र नहीं। बहुत सारे लोग मराठी बोलते भी है, बोलने का प्रयास भी करते रहते हैं, और यही इसी को हम भारत कहते हैं। मगर इस भारत की तासीर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी जो करता है, उन्होंने खिली हुई ये चाल है। आखिरी सवाल,
निशिकांत दुबे हैं, वो हमला कर रहे थे राज ठाकरे पर और उद्धव ठाकरे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे पैसों पर पलते हैं। कई लोगों ने कहा कि ये महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी भाषियों का अपमान है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो राष्ट्र का अपमान है। इस प्रकार से भद्दे शब्दों में किसी नागरिक की अवहेलना करना ये सभ्यता के खिलाफ है। जो निशिकांत दुबे है, ये भारतीय जनता पार्टी का पोलराइजेशन का जो एजेंडा है वो हमेशा आगे लेके जाते रहते हैं। गलत हिस्ट्री को रखना और अलग अलग तंज कसना, ये उनकी स्पेशलिटी रहती है। और इसमें भी उन्होंने जो किया है वो सीधा सीधा, क्योंकि धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, प्रांत, इससे पोलराइजेशन जो होता है उसका एक नमूना है। धर्म का पोलराइजेशन हमने देख लिया, जाति का देख लिया, भाषा का पोलराइजेशन करने के लिए बेताब भारतीय जनता पार्टी है और उनका मुखौटे के स्वरूप में ये दुबे इनका बयान है। तो दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी कितनी क्या दिखाती है, इसका भी एक वो प्रतिबिंब है। और अंत में ये उनका वक्तव्य हास्यास्पद है, क्योंकि भारत सभी भारतीय नागरिकों का है। किसी एक भाषा प्रांत के लिए ऐसी भाषा करना ये एक घिनौना एक मानसिकता का लक्षण है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हर्षवर्धन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हिमांशु साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।